हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन इंग्लिश एकेडमी चैनल पर। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी जिससे हमें इंग्लिश लर्निंग में बहुत ही हेल्प होगी। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कहानी को और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। तो कहानी का टाइटल है द लास्ट बार्गेन, यानी कि आखिरी सौदा। स्टार्ट करते हैं। A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. यानी कि सौदा एक ऐसा समझौता है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए कुछ करने का क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं। एग्रीमेंट का मीनिंग होता है समझौता, बार्गेन यानी सौदा करना, पार्टीज एंड प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब वादा करना। ठीक है, बोथ पार्टीज यानी दोनों पक्ष। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड, यानी कि समवन इज लुकिंग फॉर वर्क यानी कि कोई काम की तलाश में है, एंड वेटिंग टू बी हायर्ड और प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई काम पे रख लिया जाए। ठीक है, ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, वह मोल भाव करता है एंड लेकिन सोचता है कि यह क्या है, बेकार है। He tries twice again but doesn't like either, वह twice यानी कि 2 बार ट्राई करता है, फिर एक भी पसंद नहीं करता। but doesn't like either, फिर भी एक भी पसंद नहीं करता। फाइनली, आखिरकार, in the last bargain when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. फाइनली यानी आखिरकार या अंत में, इन द लास्ट बार्गेन यानी कि आखिरी सौदे में, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर, यानी कि बिना कुछ उससे बिना जब उसे बिना कुछ लिए काम पे रखा जाता है, ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, वह पहले से कहीं ज्यादा खुश होता है। व्हाट इज द बार्गेन, सौदा क्या है, एंड वाई इज इट द बेस्ट, एंड वह सर्वोत्तम क्यों है। कम एंड हायर मी, आओ और मुझे काम पे रखो। आई क्राइड, मैं चिल्लाया या मैं रोया। वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पाउड रोड, जब जब सुबह मैं पत्थर की पक्की सड़क पर चल रहा था। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, चैरियट का मतलब होता है रथ और स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। ठीक है, तो हाथ में तलवार लिए और रथ पे सवार होके कौन आता है, राजा आता है। एंड ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विथ माई पावर, वो क्या कहता है, उसने ही हेल्ड यानी होल्ड यानी पकड़ना होता है, ये सेकंड फॉर्म है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं अपनी शक्ति से तुम्हें काम पे रखूंगा, विल है तो रखूंगा। ठीक है, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट but his power counted for naught and he went away in his chariot, लेकिन उसकी शक्ति व्यर्थ हो गई। and he went away in his chariot, और वह अपने रथ में बैठकर चला गया। went away यानी चला गया। in the heat of the midday the houses stood with shut doors, यानी कि गर्मी का टाइम था, यानी कि दोपहर का समय था और घर के दरवाजे बंद करके खड़े थे। शट डोर्स, ठीक है, घर के दरवाजे बंद थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रॉक्ड लेन, क्रॉक्ड यानी टेढ़ी मेढ़ी और लेन यानी कोई गली। आई वंडर्ड यानी कि मैं घूमा, अलोंग द क्रॉक्ड लेन, मैं टेढ़ी मेढ़ी गली में घूमता रहा। वंडर्ड सेकेंड फॉर्म है, तो घूमता रहा। An old man came out with his bag of gold,
एक बूढ़ा आदमी आता है सोने का बैग लेकर बाहर आया, यानी कि ए ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड। एक बूढ़ा आदमी सोने का बैग लेकर बाहर आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, पॉन्डर्ड का मतलब होता है विचार करना, तो उसने विचार किया, सेकंड फॉर्म है, एंड सेड और कहा, आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मेरे जो पैसे हैं उनसे तुम्हें काम पे रखता हूँ। आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं मेरे पैसे से तुम्हें काम पे रखता हूँ या रखूंगा। ही वेटेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न्ड अवे, उसने क्या किया, एक एक करके अपने सिक्कों को तोले, परंतु बट आई टर्न्ड अवे, फिर लेकिन इसने क्या किया, मुंह फेर लिया। इट वॉज इवनिंग, यानी कि शाम का समय था। द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, यानी कि जो गार्डन था, इसका मतलब होता है बाड़ या जो मेड़ होती है ना कोई खेत की, उसको बोलते हैं हेज। वॉज ऑल फ्लावर, जो गार्डन था उसकी जो बाड़ थी, मेड़ थी, वो फूलों से खिली हुई थी। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, फेयर मेड यानी कि गोरी, फेयर यानी होता है ना गोरा कलर होता है, एंड मेड यानी नौकरानी, एक जो गोरी नौकरानी थी, केम आउट यानी बाहर आई, एंड सेड और कहा, आई विल हायर यू विथ ए स्माइल, मैं तुम्हें एक मुस्कान के साथ क्या करती हूँ, तुम्हें हायर करती हूँ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, जो उसकी मुस्कान थी वो फीकी पड़ गई और आंसुओं में बदल गई। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह अकेले ही अंधेरे में वापस लौट गई। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, जो सूरज था वो रेत पर क्या कर रहा था, चमक रहा था। ग्लिसेंड यानी चमकना, चमक रहा था, सेकंड फॉर्म है, पूरी पास्ट की बातें कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म यूज होगी। एंड द सी वेव्स ब्रोक वे वार्डली, ठीक है, और जो समुद्र की लहरें थी वो दिशाहीन हो गई, दिशाहीन हो जाती है। वे वार्डली यानी अपना पथ भूल जाती है, पथ भ्रष्ट हो गई, और वेव्स यानी लहरें होती हैं। इनके मैंने वर्ड मीनिंग के जो अर्थ है वो ऊपर लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ सेल्स, इसका मतलब होता है सीपिया जो शंख होते हैं। एक बच्चा था, वो किससे, सीपियों से खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हैंड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड, उसने राइज यानी उठाया, हिज हेड उसने अपना सिर उठाया, और एंड सीम्ड टू नो मी, और मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझे जानता हो। तो वो क्या कहता है, आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें बिना कुछ दिए नौकरी पे रखता हूँ। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन, इसके बाद से हैंस फॉरवर्ड यानी इसके बाद से बच्चों के खेले गए सौदे ने मुझे एक आज़ाद इंसान बना दिया। इसका मतलब ये है